क्या आजकल आप आकस्मिक घटनाओं और दुर्घटनाओं से परेशान हैं? क्या आपको मृत्यु का प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्या आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस बिजनेस प्लेस पर काम कर रहे हैं, वहां प्रेत आदि बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? आइए हम इसका कारण खोजते हैं और आपके कारण का समाधान देने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल विशर, शुभ चिंतक इंजीनियर अरुण मिश्र फिर से चर्चा के क्रम में कि आपका भूखंड, आपका घर का फेस किस दिशा में है, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं आपके ऊपर, उसको जारी रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर कर लोग परेशान रहते हैं कि उनका भूखंड या उनका घर, उनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो है दक्षिण मुखी है। परंतु मैंने देखा है कि कई बार ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप अपने प्लॉट, अपने घर का सेंटर डिसाइड करें। सेंटर डिसाइड करने के बाद उसके सेंटर से, मध्य से सामने की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें और देखें कि मैग्नेटिक नॉर्थ से उस लाइन की बीच का एंगल कितना आता है। यदि एंगल जो है 202 डिग्री से लेकर के 247.5 डिग्री तक होता है, तो आपका यह घर, यह प्लॉट जो है नैऋत्य मुखी होगा और आपका घर जो है साउथ मुखी नहीं होगा। और नैऋत्य मुखी घर का फल अच्छा होता है और नैऋत्य मुखी बिल्डिंग का यदि आपने ढंग से निर्माण किया, वास्तु के नियमों का पालन किया, तो यह घर, यह वास्तु आपको बहुत अधिक फायदा पहुंचाएगा और यह सर्वथा रहने के उपयुक्त होता है। इसका प्रभाव मूल रूप से घर के ओनर के ऊपर पड़ता है। इसमें ओनर की पत्नी और उसके पुत्रों को भरपूर लाभ मिलता है। लेकिन यदि आपने वास्तु सम्मत कार्य नहीं किया, वास्तु से संबंधित गलतियां की, तो सामने की दिशा राहु केतु के होने के कारण आपको अक्सर कर प्रेत आदि बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अक्सर आप देखेंगे कि दुर्घटनाएं होने लगें। नैऋत्य मुखी भूखंड को लेने से पहले कुछ सावधानी रखें आप। यदि भूखंड के सामने कोई बड़ा नाला हो या नैऋत्य की तरफ की भूमि बहुत ज्यादा नीची हो, तो उसे भूलकर भी न खरीदें। यदि नैऋत्य की तरफ की भूमि, नैऋत्य अर्थात आपका साउथ और वेस्ट का कोना, नैऋत्य की तरफ भूमि कम नीची हो तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन संरचना को, स्ट्रक्चर को बनाते समय उसके फ्लोर को आप ईशान कोण से ऊंचा करें। परंतु इसके निर्माण के समय आप इसके फ्लोर को ईशान की तरफ और उत्तर की तरफ ढाल देते हुए, स्लोप देते हुए इसको बैलेंस कर लें। पिछले के वीडियो में कई बार हमने बोला कि आपका जो घर है या आपका प्लॉट है, उसके उत्तर की तरफ यदि आपको नया प्लॉट मिलता हो तो उसे खरीद के जोड़ लें, उससे आपको फायदा होगा। परंतु नैऋत्य मुखी घर या प्लॉट के साइड में कहीं भी आपको भूमि या घर मिलता है तो उसे भूल कर भी न जोड़ें। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा और इससे आपको नुकसान होने लगेगा। दूसरी सावधानी, इसकी बाउंड्री का निर्माण करते समय आप नैऋत्य की तरफ, फ्रंट की तरफ बाउंड्री को ऊंचा रखें और ईशान की तरफ और पूरब के तरफ के हिस्से को आप नीचा रखें। इसी तरह नैऋत्य की तरफ, फ्रंट की तरफ आप कम से कम जगह छोड़ें और उसको संतुलन करने के लिए ईशान की तरफ उससे अधिक जगह छोड़ें। अन्यथा घर के मालिक, घर के ओनर को नुकसान पहुंचने लगता है। नैऋत्य की तरफ के स्ट्रक्चर में आप जो है बेडरूम बनाएं, इसको भारी बनाएं। इस हिस्से में ऐसे सामान रखें जो वेट ज़्यादा हो, स्ट्रक्चर की ऊंचाई ज़्यादा करें। यदि आप बेडरूम, शयन कक्ष इस हिस्से में बनाते हैं तो घर के ओनर को इसमें रहने दें। उससे उनका सामर्थ्य, उनकी दूरदर्शिता और उनके बल में वृद्धि होती रहेगी। इस स्ट्रक्चर में किचन या रसोई घर बनाएं तो उसको
पूरब के आधे हिस्से से लेकर के और अग्निकोण तक ही रखें। साथ ही जो इससे ड्रेन निकलना है, पानी का जो निकास होना है, वह आपका पश्चिम के मध्य से लेकर के ईशान कोण तक रखें। इससे आपको वंश में और आपके धन में फायदा होगा। नैऋत्य की तरफ हिस्से में आप ऊंचे पेड़ लगा सकते हैं। ऊंचा पेड़ लगाने से नैऋत्य की तरफ आपके वास्तु के दोष दूर होते हैं। यदि आपने जहां प्लॉट लिया है या जो बिजनेस प्लेस आप बना रहे हैं उसके सामने नाली है, तो अवश्य बाउंड्री बनाने से पहले कुछ जगह 2-4 फीट जरूर छोड़ करके बनाएं। नैऋत्य मुखी घर में सबसे ऊपर आसमान की दिशा की तरफ नैऋत्य के हिस्से को ऊंचा और भारी रखें। ऊंचा और भारी रखने के लिए आप जो है ईशान की तरफ, पूरब की तरफ टेरेस बना सकते हैं, परंतु इस दिशा में सीढ़ी बनाएं या फिर ओवरहेड टैंक का निर्माण कर दें, जिससे यह हिस्सा ऑटोमेटिक भारी और ऊंचा हो जाएगा। इसका प्रभाव घर में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, उनकी इज्जत और मान मर्यादा में वृद्धि हो जाएगी। आज का टिप बहुत महत्वपूर्ण है। नैऋत्य मुखी घर, नैऋत्य मुखी बिजनेस प्लेस को निर्माण रुक रुक कर कभी न कराएं। जितना जल्दी हो इसको संपन्न करें, और किसी कारण से इसके बनाने वाले ओनर की लंबी यात्राओं का योग बनता हो तो उसे टाल दें। सबसे पहले इसको पूरा कराएं, अन्यथा इसका प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव घर के ओनर पर गलत पड़ता है। और यदि आपने इसको जल्दी से, समय से पूरा कर लिया तो यह आपके मान सम्मान में बढ़ाने में तुरंत सहायता करेगा। धन्यवाद।